Good evening, students. Myself Pankar Gupta. Today I am going to introduce chapter 9 rational number. यहाँ पर हम लोग चैप्टर 9 का थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी होनी चाहिए। जब हम उसके बारे में जानेंगे तभी एक्सरसाइज आसानी से लगा सकते हैं। तो आप बिना परेशान होकर सीधे हम लोग इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में चलते हैं। क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट इज नेचुरल नंबर। भाई आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है आपको मालूम है कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जाम्पल में क्या है 1, 2, 3, 4 एंड एन। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन इक्वल टू क्या होता है 1, 2, 3, 4 ठीक है ना। अभी आपसे कहा जाए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, देन यू काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हो, है ना। तो आप गिनती कहाँ शुरू करते हो 1 से। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को लेते हुए उसमें जीरो इंक्लूड कर दो, ठीक है। ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल में 0, 1, 2, 3, 4, 5। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या हो जाएगा 1, 2, 0 से होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये आपके होल नंबर होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं आपके होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर जो आपका नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आता है। इसके बाद आता है इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द होल नंबर्स, सभी होल नंबर का समूह, मतलब द ग्रुप ऑफ होल नंबर्स विद देयर नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव साइन। मतलब किसी भी संख्या को अगर हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा इंटीजर फॉर्म ले लेता है। तो द नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स विद नेगेटिव साइन, ठीक है। ऑल द नंबर्स 0 and negative of quantity are called integer। आपने 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, चलेगा, ठीक। 0 से राइट साइड में पॉजिटिव होता है और 0 से लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है। -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो आपका इधर जो राइट साइड के नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और 0 से लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और 0 आपका नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 0 होता है, यानी हीरो होता है ना। 0 होता है आपका। 0 से राइट साइड में सारे नंबर बड़े होते हैं। किसी भी नंबर लाइन में हमारा राइट साइड का नंबर लेफ्ट साइड से हमेशा बड़ा होता है, ये याद रखिएगा। सारे पॉजिटिव नंबर 0 से बड़े होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर 0 से छोटे होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी नंबर को अगर हम a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, द नंबर
ऑफ फॉर्म ए बाई बी, वेयर ए और बी क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन जो होता है किसी एक होल का एक पार्ट होता है, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी होल का एक पार्ट होता है। जैसे हमने यहाँ पे 2/3 लिख दिया, 1/5 लिख दिया, 3/6 लिख दिया, ठीक है। तो जो भी आपका आएगा ये आपके ए अपॉन बी के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको हम लोग फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या होते हैं, फ्रैक्शंस। तो ये किसी भी एक हिस्से का मतलब एक होल का पार्ट होता है। जिससे मान लीजिए एक है जिसके हमने 4 पार्ट कर दिए, ये हमने कलर कर दिया, तो इसको बोलेंगे 1/4। क्या बोलेंगे, 1/4। इसी में अगर हमने 2 कलर कर दिए तो हाँ 1/2, ठीक है ना। ये फ्रैक्शंस में आता है। इसके बाद आता है रेशनल नंबर्स। क्या आता है, रेशनल नंबर्स, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम जो है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर इसी तरीके फ्रैक्शन जैसा ही होता है, फ्रैक्शन की तरह ही है, ठीक है ना, फ्रैक्शन की तरह ही होता है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव या होल नंबर कुछ भी हो सकता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन जो बनता है वो इंटीजर्स के फॉर्म में होता है। जब कोई भी नंबर को मतलब अ नंबर विच रिप्रेजेंटेड इन ए p/q फॉर्म, एनी नंबर, ठीक है, क्या है, अ नंबर, ठीक है, द नंबर्स which represent in p/q form where q does not equal to 0। ये याद रखिएगा, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और where p and q are integers। p और q क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। आर कॉल्ड रेशनल। कुछ भी नंबर ले लो, कैसे ले लिया, जैसे आप ले लिया 2/3 ले लिया, 0 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, यानी 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 6/7 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम लोग तैयारी करते हैं। यहाँ पर रेशनल नंबर के बारे में हम कुछ और बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट है ईच ऑफ द नंबर, जैसे ये 3/-4 है, माइनस में है, अपॉन में है, या -6/17 है, -6 ऊपर है, यानी न्यूमरेटर में है, 0 -8/-3 या 2/5, इस तरीके जितने भी नंबर होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होता है। 0 आपका रेशनल नंबर होता है, याद रखिएगा 0 आपका रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। जैसे आपका 10 है, 5 है, 15 है, 100 है, ये सभी आपके रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम इनको अपॉन 1 में रिप्रेजेंट करके p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। आपका जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2 हो गया, ये भी आपका रेशनल नंबर होता है। एवरी फ्रैक्शन, एवरी इंटीजर हो गया, एवरी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन, जैसे 1/4 हो गया, 3/4 हो गया, तो ये क्या है आपका, ये भी आपका रेशनल नंबर होता है। इसके बाद चलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान देखिएगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर आपका p और q, p/q फॉर्म में जब लिखते हैं तो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर को। तो कैसे होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, जैसे हमने 3/4 लिखा, बोथ आर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 1/2 लिखा, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, या -2/-3 लिखा, बोथ नेगेटिव हो, या तो बोथ पॉजिटिव हो या तो बोथ नेगेटिव हो। जब इस तरीके से कोई नंबर का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है रेशनल नंबर का, तो उनको हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव। यहाँ पर क्या होगा कि कम से कम आपका एक वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। p हो, जैसे -2/3 है, या 5/-3 है, या ठीक है, समझ में ना, कोई भी एक वैल्यू आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। या फिर आपका आगे भी, यानी ऐसे हो सकता है 2/7, ठीक, मतलब बीचों बीच में भी आपका हो सकता है, इसे ब्रैकेट में कर दिया और माइनस में कर दिया।
तो इस तरीके के जो रेशनल नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो नेगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं। और जब आपके बोथ पॉजिटिव हों या बोथ नेगेटिव हों, इस तरीके जो नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट मतलब उसी के समतुल्य, उसी के बराबर का रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए हम किसी सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करते जाएं या डिवाइड करते जाएं। किसी भी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई अगर हम करते जाते हैं तब हमें उसका इक्विवेलेंट नंबर मिलता है। अगर वो फ्रैक्शन किसी नंबर से डिवाइड होने वाला होता है, उस नंबर से हम डिवाइड भी करते जाते हैं तो हमें भी उसका इक्विवेलेंट नंबर मिलता है। जैसे पहले हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 3/2 है, 3/2 है तो 3/2 का इक्विवेलेंट क्या होगा। 3/2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6/4। तो ये और ये आपस में सेम है। अगर हम इसी तरह 3/2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा 9/6। तो ये और ये आपस में सेम है। तो किसी भी यानी फिक्स नंबर से, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया 3 से मल्टीप्लाई किया, तो किसी एक सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उस फिक्स नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमें उसका इक्विवेलेंट नंबर मिलता जाता है। इसी तरीके से डिवाइड वाला देखिए, जैसे 25/75 है, 25/75 है। अगर हम इसमें 25 में 5 से डिवाइड करें और 75 में 5 से डिवाइड करें तो यहाँ आ जाएगा 5 5 25 और ये आएगा 15 आ गया। समझ में आ गया। इसी तरह अगले में क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर यहीं पर भी अगर हम फिर से 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम फिर से 5 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर भी फिर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 5 1 5 आ जाएगा और 5 3 15 आ जाएगा। तो 25/75 15/5/15 और 1/3 ये आपस में इक्विवेलेंट होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो हम किसी भी रेशनल नंबर में एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना, ध्यान रखना, दोनों में डिवाइड करना, ये नहीं केवल एक में डिवाइड कर दो, है ना, दोनों में डिवाइड करना है। जब दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका इक्विवेलेंट नंबर मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाओ। जब लास्ट में सिंप्लीफाई ना हो, मतलब अगर उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना आए 1 के अलावा, ठीक है, कॉमन फैक्टर ना हो, सब कैंसिल होता जाए, लास्ट में जितना बचे जब सॉल्व ना कर सकें तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है देखिए, रेशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहते हैं, जब इफ इट्स डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक के अलावा। जैसे 4/16 है, 4/16 है तो 4 को 4/16 में है, अगर हम इसका सॉल्व करें तो क्या आएगा 1 × 2 × 2, याद आया, फैक्टर करते हैं तो, और 16 का क्या होगा 1 × 2 × 2 × 2 बोलो नहीं, 4 2 16 आ गया। ये दोनों हमारे कट गए, कितना आया 1/, यहाँ पे 4 आ गया। ये सीधे 4 1 जा 4 4 पूरा 16 काट देते हैं, 1/4 आ गया। अब 4 और 1 के फैक्टर में अगर देखा जाए तो कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, अब नहीं आ रहा। अब इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 25/75 जैसे पीछे किए थे, 5 5 जा 25, 5 1 जा और 5 5 जा ना, तो 5/15 आया। ये भी और सॉल्व हो जाएगा, कैसे 3 से 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा, तो 1/3 आया। 1/3 को हम और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आया था पॉजिटिव होना चाहिए डिनोमिनेटर, मान लो यहाँ पर निगेटिव होता है, सपोज करो जैसे होता है 4/-20 होता है, सपोज करो ये है 4 1 जा 4 4 5 जा 20, आंसर 1/-5। अगर निगेटिव आ जाता है इसको हम डिनोमिनेटर को मतलब साइन को पॉजिटिव बदल देते हैं और यहाँ पर निगेटिव आ जाता है तो -1/5 होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है दो रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर पूछा जाता है। ये आपके एक्सरसाइज में प्रश्न पूछे जाएंगे। दो रेशनल नंबर के बीच में आपसे पूछा जाए कि बताइए इन दो रेशनल के बीच में कोई एक रेशनल नंबर बताइए।
तो हो एक रेशनल नंबर निकालने का फार्मूला से यूज़ कर सकते हैं, और अगर कई पूछे जाते हैं तो उसका तरीका होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि देयर आर अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 3/5 और 1/3 के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने हैं। अगर एक निकालना होता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर एक पूछा जाता है तब की बात कर रहे हैं, ऐसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 3/5 + 1/3 होल बाई 2। ठीक है, होल डिवाइड बाई 2। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 3 जा 15 हो गया, 3 3 जा 9 + 5 1 जा 5। तो 5 + 9 14/15/2। तो ये आंसर आ जाएगा 14/15 × 2, 2 7 जा 14 यानी 7/15। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7/15। एक आंसर तो ये हो गया अगर एक नंबर निकालना हो तो। ठीक है ना, अगर एक नंबर निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, बीच का नंबर हमें आ जाएगा। ठीक, अगर यही पूछता कि बताइए इन दो नंबर के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिए, कितने, 5 रेशनल नंबर निकालना है, 10 निकालना है, 15 निकालना है, जितना भी पूछे हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए यही नंबर है, तो इनके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो हम लोग 5 रेशनल नंबर निकालने से पहले क्या करेंगे, पहले रेशनल नंबर और दूसरे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। तो भाई देखो 3/5 है और 1/3 है, तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अभी निकाला था ना आपको, 15 लिया था, तो ये हमें 15 कर दिए दोनों के। अब बताइए 3 को 15 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 15 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 हो गया, तो 5 ऊपर कर देंगे, 5 5 हो जाएगा। 5 से 15 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 जा 9, ये आ गया। तो ये हमारा नंबर क्या बन गया, 9/15 बन गया, और यहाँ बन गया 5/15। तो अगर देखा जाए अभी कितने नंबर हैं, तो भाई देखो 8 7 6 4 1 2 3 4, बाकी यही आ गया ना। तो हमने यहाँ पर 4 नंबर निकाल दिए, 4 रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें और ज़्यादा नंबर निकालने हैं तो क्या कर सकते हैं, हम इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे, 9/15 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 18/15 बन जाएगा, 30 और 5/15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10/30 बन जाएगा। तो भाई देख लो 18 और 10 के बीच में कितने सारे नंबर आ गए, 17/30, 16/30, 15/30, 14/30, 13/30। तो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे निकाल सकते हैं, जितने पूछे जाए उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो देयर आर इनफिनाइट नंबर्स लाइज बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, अब आगे अगले टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिकल ऑपरेशन ऑन या इन रेशनल नंबर, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो किसी भी रेशनल नंबर का जब हम एडिशन करते हैं तो इसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लो 1/4 है प्लस 2/4 है। ठीक है, आपने फ्रैक्शन में एडिशन सीखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ पर है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं और न्यूमरेटर में जो भी नंबर दिए हैं वो नंबर लिख के प्लस कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, 5/3 है और 2/3 है, यहाँ पर वही करेंगे, 3 कर देंगे, 5 + 2 कर देंगे, 7/3 आ जाएगा। अगर इसी के स्थान पर अगर मान लीजिए हमारा क्या होता कि ये नंबर जो है डिनोमिनेटर सेम ना होते, जैसे हो जाता है 6/4 + 7/6 हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 3 जा और 3 1 जा, तो 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 3 जा 2 2 जा 4 4 4 3 जा 12। तो यहाँ हम 12 लेते हैं और उसके बाद 6 लेते हैं, आपका डिनोमिनेटर 6 होता है, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते तो 4 3 या 12 हो जाता है, प्लस साइन करते हैं, 7 करते हैं, 6 से 12 को डिवाइड करते हैं, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, उसको सॉल्व कर देंगे, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, अपॉन 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 8 4 12 और 1 2 3 32/12। इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, ये नहीं यहीं पर कर दो, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6। ठीक है ना, 2 और फिर ये 8, ये हो जाएगा 3। तो
8/3 इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी नंबर हो, आपको एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ है। अगर सेम है जैसे मान लो यहाँ पर सेम होता है तो हम लोग सेम डिनोमिनेटर का भी कर लेते हैं और अलग अलग डिनोमिनेटर का भी हो जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 7/5 होता और 3/5 होता, माइनस करना है तो कुछ नहीं करते, दोनों सेम है ना, 5 लिख देते हैं, 7 माइनस करते हैं 3, 7 - 3 4, 4/5 आंसर। ठीक है ना। अगर इसी तरीके से होता कि मान लीजिए 8/5 में से आपको 15/10 माइनस करना है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इनका एलसीएम लेते हैं 5 और 10 का एलसीएम 10 आता, उसके बाद 8 लिखते, 5 से 10 को डिवाइड करते 2 आता, माइनस 15 लिखते, 10 से 10 को डिवाइड करते 1 आता है, 8 2 जा 16 माइनस 15/10 आंसर 1/10 आता है। ठीक है ना, आंसर 1/10 आ जाता है। इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेशन इसका आसान होता है। जैसे मान लो 2/3 को -5/6 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम ये क्या करते हैं, ध्यान रखिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 × -5 अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करते हैं, 3 × 6 करते हैं, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 5 × 10 होता है और 6 × 3 = 18 होता है। ठीक है, हम इसको सॉल्व भी कर सकते थे यहाँ पे ऐसे भी, 2 1 जा 2 3 जा, ठीक, तो 5 1 जा 5 -5 और 3 3 जा 9, आंसर ये आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 5/6 हो और 1/3 हो तो यहाँ 5 1 जा 5 हो जाएगा और 6 3 जा 18 हो जाएगा। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस जहाँ पर होगा वहाँ पर आप प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर प्लस माइनस में गलती हुई तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह डिवीजन कैसे होगा ये ध्यान दीजिए। डिवीजन के लिए जैसे अगर 5/3 है डिवाइड 7/4 है, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, 5/3 को 5/3 लिखेंगे, इस डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और ये जो नंबर दिया है इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उलट देंगे, तो 7/4 को हम 4/7 लिख देंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 से और 3 × 7 से, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस को रेशनल नंबर के साथ अच्छी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आपने पहले रेशनल नंबर में, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में और इंटीजर्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर रेशनल नंबर में कुछ पढ़ने जा रहे हैं, जिससे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं प्रॉपर्टी में। पहली प्रॉपर्टी अब क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहता है, यदि आपके पास ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, इफ़ ए एंड बी आर द रेशनल नंबर्स देन ए प्लस बी भी रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, ए प्लस बी भी रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर एडिशन के थ्रू होता है, सब्ट्रैक्शन के थ्रू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये पांचों के तरीके से मनाया जाता है। तो एडिशन में क्या होगा, ए प्लस बी आपका रेशनल नंबर होगा। अगर हम ए और बी दो रेशनल नंबर हैं तो उनको हम ऐड करेंगे तो वो रेशनल नंबर होगा। ठीक, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी, तो अगर हम ए प्लस बी करें तो वो भी रेशनल नंबर होगा, माइनस करें तो ए माइनस बी भी आपका रेशनल नंबर होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी भी होगा। ठीक है, लेकिन डिवीजन जो है ए अपॉन बी, ये रेशनल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी। सपोज के लिए मान लीजिए 0 हो गया दूसरा वाला, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में आएगा नहीं, आएगा पी अपॉन क्यू फॉर्म में आएगा नहीं। जब पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं आएगा तो ये यहाँ पर डिवीजन वाला प्रोसेस शायद गलत हो सकता है। ठीक है, गलत हो सकता है ना। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो पक्का होना ही होना है। डिवीजन भी होगा, कहीं कहीं डिवीजन भी होगा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी जहाँ पर डिवीजन आपका फॉलो नहीं करता है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अंडर के थ्रू क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी मानी जाती है, होगी। ठीक है, इसी तरीके से कम्यूटेटिव लॉ भी आपका, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है
यदि आपके पास इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स हैं, तब एडिशन के थ्रू क्या है, देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो होगा कि नहीं होगा भाई, हम चाहे जिस तरह ऐड करें, आगे पीछे या पीछे आगे, ए प्लस बी प्लस ए होगा। यहाँ पर आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये होगा क्या, करके देखना, करके देखिएगा, ये नहीं होगा। ठीक है भाई, जैसे हम मान लो कोई भी नंबर लेते हैं, 1/2 में से 3/2 माइनस करो, 3/2 से 1/2 माइनस करें, क्या सेम आएगा, नहीं आएगा, यहाँ फॉलो नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्या होगा, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये फॉलो करेगा। क्यों, मल्टीप्लाई चाहे ए इंटू बी करो, ए भी करो चाहे बी ए करो, लेकिन रेशनल नंबर हो ध्यान देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने फॉलो करेगा। और ए डिवाइड बी और बी डिवाइड ए, ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन जो छोटे छोटे पूछे जाते हैं इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि कौन सा रूल फॉलो करेगा या कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करेगी और किसके तहत फॉलो करेगी। मतलब ये जो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, इन चारों में कौन कौन से फॉलो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी एक प्रॉपर्टी और बची, इसको हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एक है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स को लेते हैं। मीन्स इफ ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर्स हैं, तब देन एडिशन के थ्रू क्या होगा, एडिशन में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, लास्ट 2 ब्रैकेट पहले 2 ब्रैकेट। हम जब इसको फॉलो करेंगे, ऐड कराएंगे, तो हमारा रूल फॉलो कर जाएगा, ये आपका फाइनल हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन के थ्रू, सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, लास्ट 2 ब्रैकेट फर्स्ट 2 ब्रैकेट। यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू सेम नहीं आएगी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की साइड की वैल्यू सेम नहीं आएगी, तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है ना। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी इंटू सी, लास्ट ब्रैकेट में ए इंटू बी इंटू सी, पहले 2 ब्रैकेट में। यहाँ पर जब हम फॉलो करेंगे तो ये फॉलो कर जाएगा। और डिवीजन में ए डिवाइड बी डिवाइड सी, ए डिवाइड बी डिवाइड सी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी ये फॉलो नहीं करेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है और अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन को फॉलो नहीं करता है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। आप एक नंबर लाइन खींच लो, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तो पहले एक इंटीजर का नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कहा जाए आपसे 3/5 को रिप्रेजेंट करना है, 3/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। डिनोमिनेटर कितना है, 5, तो आप क्या करेंगे, सबको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5/5 ये 1 बन जाएगा, ये 0 है ही है। 3/5 कहाँ पे आएगा, ये आ रहा है, 3/5 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पर इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आ जाता है -3/5 हो जाता है, तो -3/5 कहाँ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, -5 कर दिए, ये हमारा -3/5 हो जाता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ये सब ना पूछ करके पूछ देता, बताइए -2/3 कहाँ पे आएगा, -2/3 कहाँ पे आएगा, -2/3 कहाँ पे आएगा। तो आप -2/3 के लिए क्या करेंगे, 0 -1 -2 -3 -4, सबको 3 से डिवाइड कर दो, -2/3 किया। ठीक है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आप सीख ही चुके हो। इसके बाद आता है आपको कंपेयर करना। कंपेयर करना मतलब कौन से नंबर आपका ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। तो आपको पॉजिटिव, ग्रेटर और स्मॉलर पता करने के लिए ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर, भाई ग्रेटर स्मॉलर जो भी है आप पता करेंगे। क्या है, आपको मालूम है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर जो होते हैं, वो आपके 0 से बड़े होते हैं। ठीक है ना, और 0 से बड़े होते हैं। और नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। और आप
किसी भी रेशनल नंबर को ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर को आप सेम कर लोगे। जैसे पूछा जाए 1/2 बड़ा है कि 3/5 बड़ा है, सॉरी 3/5 बड़ा है, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को हम सेम कर लेंगे, यानी 1/2 और 3/5। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा। तो हम इसको 10 कर लेंगे, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5/10 हो गया, और यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/10 हो गया। अब बताइए 5/10 और 6/10 में कौन सा बड़ा है? जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब बड़ा कौन सा हुआ? 3/5, 3/5 बड़ा होगा। अगर बोले बढ़ के दे देता है -1/3 या 5/6, ये तो आँख मूंद करके आप बता सकते हो। क्यों? क्योंकि एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, ये बड़ा हो जाता है। ठीक है ना? इसी तरीके से हम जो भी नंबर को पूछा जाए, जिस भी नंबर को आपको पूछा जाए कि कौन सा नंबर हमारा पास बड़ा नंबर है, कंपेयर करना हो, तो आप सिंपली हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद न्यूमरेटर को देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों में, जो नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका, वो रेशनल नंबर आपका ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर इंट्रोडक्शन यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे नंबर पर 8090196900 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी प्रॉब्लम को भेज करके उसका सलूशन ले सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट आपके पास बहुत हैं, केवल मैथ ही नहीं है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, SST है ना, नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपके पास हैं। तो बी फोकस ऑन योर स्टडी एंड गेट मोर स्टडी एंड गेट मोर एंड मोर मार्क्स। ठीक है? मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और माता पिता को खुश रखिए। ठीक है? ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।